बिहार में देखिए आज से जातीय जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इससे राज्य को बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा है कि इससे पता चलेगा कि विकास की कहां-कहां जरूरत है और इसे देश स्तर पर भी करवाना चाहिए। तो पूरे देश में जातिगत जनगणना लागू हुई, यह कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी बहुत पहले से हो रही है, सियासत गरमाई हुई है और बिहार में इस बीच आज से जातीय जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। जातीय जनगणना से क्या क्या लाभ होंगे? नहीं, जातीय जनगणना की तो मांग हम आप जानते ही हैं कि हमने तो पूरे भारत सरकार से किया था और यहाँ पर तो सब पार्टी की मीटिंग हुई और हम लोगों ने कहा कि भाई जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। और ये आप जानते हैं कि हम लोग तो बहुत दिनों से ये मांग कर रहे हैं। पहले भी जब हम लोग एमपी भी थे तब भी मांग करते थे और ये बातें होती थी। तो पिछली बार 10 के बाद 11 में उन लोगों ने एक हद तक कुछ करने की कोशिश की जनगणना के बाद, लेकिन उनका लगता है ठीक ढंग से हुआ नहीं, वो बाद में कभी प्रचारित नहीं हुआ। तो हम लोग तो कह ही रहे थे कि पूरे देश में एक ही साथ करिए और जैसे आप जनगणना करते हैं उसी तरह से जाति के आधार पर भी एक एक चीज की जानकारी लोगों की हो जानी चाहिए, जिससे पता चलेगा। तो हम लोग तो यहाँ पर मीटिंग किए, ऑल पार्टी सब जितने हमारे पार्टी के विधानसभा विधान परिषद में इतनी पार्टियां हैं, सब लोग एक साथ बैठ करके मीटिंग किए और फिर हम लोगों ने समय मांगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गए और हम लोगों ने पूरी बात कही। सभी लोगों ने अपनी बात रखी और तब सुन लिए, लेकिन उसके बाद कुछ कहा नहीं उन्होंने और बाद में कह दिया कि नहीं साहब, केंद्र सरकार तो नहीं करेगी जाति आधारित जनगणना। और ये कहा कि राज्य अगर करना चाहे अपना गणना तो करे, तो हम लोग तो अब गणना कर रहे हैं। अब उसी के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा किस तरह से, एक तो सब पार्टी हम लोग बैठ करके तय किए और उसके बाद हमने अनेकों बार अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उन लोगों को गाइड किया। उससे जनता को क्या लाभ होगा? मैं कहने जनता को लाभ होगा, हम लोग आप सोच रहे हैं आर्थिक स्थिति का भी करवा रहे हैं हम लोग। तो आप सोच लीजिए कि जो आर्थिक स्थिति कोई भी जाति का हो, अपर कास्ट का हो या पिछड़े वर्ग का हो या दलित महादलित हो, इसका एसटी हो, मुस्लिम समाज के हो या कोई समाज के हो, तो सब लोगों का ये पूरा का पूरा आकलन होगा। तो भाई लोगों की एक आर्थिक स्थिति किसी की ठीक नहीं, कैसे उसको ठीक और करके आगे बढ़ाएं, तो सब विकसित होगा तभी ना राज्य आगे बढ़ेगा। और केंद्र को हम लोग पूरा रिपोर्ट जो यहाँ बन के आएगा हम भेज देंगे कि भाई देख लीजिए हम लोगों ने किया है, अगर इस तरह से करिएगा। और हमारे बिहार में आपको नहीं लगता कि देश स्तर पर भी होना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि देश स्तर पर होना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, आप शराबबंदी बिहार में आपने किया है और जिस तरह की घटना एयर इंडिया में हुई है वो ज्ञात होगा, एक पैसेंजर ने जो जिस तरह का काम किया है शराब पीने के बाद, आपको क्या नहीं लगता कि देश में भी इस तरह की देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आप जानते हैं उसमें लिखा हुआ, और जब संविधान बन रहा था तब सब लोगों की जो इच्छा थी आप जानते हैं। लेकिन अब इसके बाद तो कुछ ही राज्यों ने किया, सब राज्यों ने किया, हम लोगों के बिहार में तो कर्फ्यू ही थे किए, अब बाद में फिर हट गया। तो अब देखिए, तो हम लोग फिर लागू कर दिए। लेकिन हम लोग लागू किए तो देख लीजिए बिहार में जो विपक्ष में भी थे वो भी कहे, उसमें तो बीजेपी ही ना बाहर थी, तो वो लोग भी सपोर्ट किया। अब पता नहीं आजकल क्या हो गया है भाई, सब लोग मिल करके एयर इंडिया की घटना में क्या कहेंगे? पैसेंजर में नहीं, तू तो ठीक नहीं है, देखना चाहिए। और हम लोग तो दिखवाते ना है भाई, कहवा दिए ना कि यहाँ पर कोई शराब लेकर के नहीं आएगा।